हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ज्ञानस्थली स्टडी पॉइंट। आज हम लोग अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर 8 पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे हम लोग टाइप 10 टाइप 11। ठीक, टाइप 10 जो है लगभग वही मिक्सचर मिक्सचर वाला सवाल आएगा और ये सब टाइप बेसिक टाइप का आएगा। अब हम लोग देखते हैं, यदि कोई पिछला क्लास नहीं देखा है, टाइप 9 तक हुआ है, तो जाके पिछले क्लास देख ले। पूरा बेसिक लेवल 0 से लेके एडवांस लेवल तक कराया जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन। टाइप 10 बोला है, एक बर्तन में 42 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। ठीक है, इसमें दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। एक मिश्रण है। अब हम लोग मान लेते हैं जैसे एक मिश्रण है, उसमें दूध है और पानी है, दोनों का मिश्रण है। टोटल कितना मिश्रण है? 42 लीटर मान लेते हैं। 42 लीटर मिश्रण है पूरा पानी का, जिसमें अनुपात जो मिल्क का वाटर का वो दिया हुआ है। यदि 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, अच्छा इसमें पानी डालेंगे, कोई भी मिश्रण है, यदि इसमें पानी मान लेते हैं, मिश्रण 42 लीटर है, मान लेते हैं उसमें हम लोग 20 लीटर पानी है और 22 लीटर दूध है। मिल्क ये हो गया, वाटर ये हो गया मिल्क। अब इसमें हम लोग 3 लीटर पानी और मिला दें, 3 लीटर पानी मिलाएंगे तो मिश्रण में मात्रा किसका बढ़ेगा? पानी का या दूध का? ऑफ कोर्स पानी का बढ़ेगा। तो मिश्रण एक ऐसा चीज़ है कि मिश्रण में जो जिसका मात्रा हम लोग मिलाएँगे वही बढ़ेगा और जो मात्रा हम लोग निकालेंगे वो मात्रा घटेगा मिश्रण में। यानी कि मिश्रण में जो मिलाते या डालते हैं या निकालते हैं उसी का मात्रा क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा। घटेगा। और जो नहीं मिलाएँगे वो जस का तस रहेगा। जैसे इसमें पानी मिला दिए 3 लीटर, तो पानी का मात्रा जहाँ 20 था अब 23 हो गया। अब 22 में दूध तो नहीं मिला, दूध तो पहले ही 22 था, आज भी 22 है। तो यही हो गया मिश्रण। तो आइए अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोला है 42 लीटर दूध है, ठीक है 42 लीटर है। दूध और पानी किसका-किसका अनुपात है? मिल्क का और वाटर का। इसमें क्या बोला है, कितना अनुपात है? तो 5:2 है। यदि 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो दूध और पानी का नया अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टोटल है कितना, दूध कितना है, पानी कितना है। तो टोटल कितना है? कुल जो है, कुल यानी टोटल जो मिश्रण है वो कितना लीटर है? 42 लीटर। यहाँ इसको हम लोग थोड़ा-सा यहाँ लिख लेते हैं नीचे। कुल कितना है? 42 लीटर है और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं टोटल पहले मिश्रण कितना था? पहले मिश्रण कितना था? 5 और 2 7, तो 7 से हम लोग डिवाइड कर टोटल कितना? टोटल से कर दिए। अब हम लोग यहाँ से दूध और पानी का मात्रा निकाल लेंगे पहले। ये कट गया 6 बार में, यानी कि 1 यूनिट का मान 6 हो गया, तो मिल्क कितना है? 5, यानी कि 6 पंचे 30, 6 गुना हो गया। और इसका भी ये भी 6 गुना हो जाएगा, तो 6 दूना कितना हो गया? 12। यानी कि नया जो हो गया अनुपात हो गया वो कितना हो गया? 30 और 12 गुना के 6 से। अब ये जो हो गया, नया जो अनुपात हो गया वो कितना हो गया? 30 लीटर दूध है और 12 लीटर पानी है। तो बोला 3 लीटर पानी और मिला जाए तो नया अनुपात क्या हो जाएगा? तो नया अनुपात किसका? मिल्क और वाटर का। तो पहले के अभी जो मिलाने के बाद पहले कितना था? 30 लीटर दूध और 12 लीटर पानी। अब 3 लीटर पानी और मिला दिया तो पानी बढ़ेगा 3 लीटर, तो नया अनुपात क्या हो जाएगा? तो ये तो 30 लीटर ही रह जाएगा और ये हो जाएगा 15 लीटर, यानी कि कट के कितना आ जाएगा? 2:1। ये हो गया फाइनल आंसर। इसको हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, इसको लॉन्ग टर्म से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको हम लोग एक्स वाई मान के बना सकते हैं, लेकिन
फ़ायदा नहीं है, टाइम का उतना यूटिलाइज़ बचाना है तो हम लोग को ये मीटर बेस्ट है। आ गया? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। 65 लीटर दूध है, ठीक है? कितना लीटर है? 65 लीटर दूध है। उसमें दूध और पानी का मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दिया हुआ है? 6:7, ठीक है? कितना दूध निकाला जाए जिससे नया अनुपात 4:5 हो जाए? अभी जस्ट बताए थे कि मिश्रण में जो मिलाते हैं या डालते हैं या जो निकालते हैं, उसी का मात्रा बढ़ेगा घटेगा। यदि हम लोग कोई भी मिश्रण डालें, तो बढ़ेगा वही मिश्रण। यदि हम लोग कोई भी मिश्रण से जिसका मात्रा निकालेंगे, उसका मात्रा ही घटेगा, बाकी जो नहीं निकालेंगे वो जस का तस रहेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग कि कितना दूध निकालें, कितना दूध निकाला जाए जिससे नया अनुपात 4:5 हो जाए। दूध निकाल रहे हैं, दूध निकाल रहे तो दूध क्या होगा? दूध घटेगा, लेकिन पानी तो बराबर रहेगा, पानी तो निकाल नहीं रहे हैं। तो जब दूध हम लोग जो निकालेंगे या जो डालेंगे उसी का मात्रा घटेगा या बढ़ेगा। यदि निकाल रहे तो घटेगा और डाल रहे तो बढ़ेगा। तो हम लोग दूध निकाल रहे हैं यानी कि दूध का मात्रा घटेगा, लेकिन पानी तो हम लोग ना निकाले ना डाल रहे थे, यानी पानी पहले जितना था उतना ही बाद में था। लेकिन यहाँ पानी के बारे में बोला है कि पानी यहाँ पहले 7 था, अब 5 हो गया, घट गया। दूध तो ठीक है, दूध 6 था, निकाले तो 4 हो गया, घट गया मानते हैं। लेकिन पानी 7 था, पानी अब 5 हो गया, तो पानी कम हो गया। लेकिन पानी तो बराबर होना चाहिए, तो हम लोग क्या कर देंगे? पानी को यहाँ बराबर कर देंगे। तो पानी को बराबर कर दें, पानी को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो पानी यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, तो इसको बैलेंस करेंगे, इसको 5 से गुणा कर देंगे और इसको 7 से गुणा कर देंगे। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बस इसको सही समझना है। जिसका मात्रा हम लोग डालेंगे, मात्रा उसी का बढ़ेगा। यदि हम लोग दूध डालते तो दूध बढ़ेगा, पानी तो पहले जितना था उतना ही बाद में। यदि दूध निकाल रहे तो दूध घटेगा, पानी तो नहीं निकाल रहे, पानी पहले जितना था उतना ही बाद में होना चाहिए था। पहले 7 था, अब हो गया 5, तो पानी तो कम हो गया। तो पानी तो हमको बराबर होना चाहिए, तो पानी को हम लोग क्या कर दिए? बराबर कर दिए। अब नया अनुपात, अब इसको से गुना करेंगे तो न्यू अनुपात हो जाएगा हम लोग का 30, 6×5 30 और 7×5 35 लीटर पानी। यहाँ पे करेंगे तो 7×4 28, ये हो जाएगा 7×5 35। अब पानी बराबर हो गया दोनों, अब दोनों पानी बराबर हो गया, बराबर। अब जो है हम लोग क्या बोल रहा है? कितना दूध निकाले? अब तो ये अब देखेंगे टोटल, पहले कितना दूध था? तो कुल कितना लीटर था? 65 लीटर था। तो पहले टोटल था कितना? पहले ये पहले ये पहले और ये बाद, निकालने के बाद। तो पहले कितना था? तो 30 और 35, 65 हुआ। तो यानी कि टोटल का तुलना, टोटल कुल 65 लीटर था, यहाँ पे दोनों को जोड़िए अनुपात में तो 65 लीटर हुआ। कुल का तुलना कुल से कर दी। अब बोल रहा है कितना लीटर दूध निकाला गया? अरे 30 था और 28 हो गया, तो कितना लीटर निकला? 2 लीटर कम हो गया, यानी कि 2 से गुना कर देंगे। ये कम हो गया यानी कि 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 यानी कि 2 लीटर। 2 लीटर पानी निकाला गया। अब इस बात समझ में, कितना पानी निकाला गया? 2 लीटर पानी निकाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 लीटर दूध में दूध और पानी का मिश्रण सेम है। मिल्क और वाटर का अनुपात दिया है 2:3, 2:3 हो गया, 2:3 हो गया। अब यहाँ से देख रहे हैं कि कितना पानी मिलाया जाए। पानी मिला रहा है तो पानी बढ़ेगा, दूध तो नहीं कर रहा है, जिससे दूध का नया अनुपात, दूध और पानी का नया अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2। अब हम लोग यहाँ क्या मिला रहा है? पानी, पानी मिला रहा है तो पानी बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा या घटेगा? पानी मिला है, लेकिन दूध तो बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दूध कितना है? 2 है, यहाँ पर दूध कितना है? 1 है। यहाँ पे दूध कितना है? 2 है, यहाँ पे दूध 1 है। तो दोनों अलग-अलग है, तो इसको दूध को हमको बराबर करना पड़ेगा। दूध को बराबर करने के लिए इसको 1 से और इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो न्यू न्यू जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब देखें, अब ये हो गया पहले, अब हो गया बाद, बाद। दोनों अभी दूध तो बराबर हो गया। अब पानी पहले 3 था, पानी को मिलाया तो कितना हो गया? 4। कितना मिलाया? 1 लीटर। और दूध तो बराबर ही है, पहले जितना था अभी भी उतना ही है। तो अब बोला है कितना पानी उठाया? तो पहले कुल कितना था यहाँ पे? टोटल मिश्रण कितना था? तो वो है
80 लीटर। कितना लीटर? 80 लीटर। लेकिन यहाँ टोटल का तुलना टोटल्स करेंगे, टोटल पहले कितना था? तो 3 दू 5। बोले कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी 3 था 4 हो गया, तो मिलाया कितना? 1 भाग, तो 1 निकाल दिए। ठीक है, 16 यानी कि 16 लीटर पानी को क्या किया? मिलाया गया। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, सेम है। दूध, मिल्क और वाटर का अनुपात दे दिया है 3:2। 3:2। 12 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो नया अनुपात हो जाता है 12:5। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। अच्छा, क्या निकाला जाए? 12 लीटर पानी निकाल लिया गया। पानी निकाला तो पानी घटेगा, दूध तो बराबर होना चाहिए, लेकिन दूध यहाँ 3, यहाँ 12 हो गया, अलग अलग हो गया। दूध यहाँ अलग अलग हो गया, दूध यहाँ अलग अलग हो गया। यहाँ दूध जो है 12:5, यानी कि यहाँ पे दूध जो है क्या हो गया? अलग अलग हो गया। यहाँ 3, यहाँ 12 हो गया। तो हम लोग दूध को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। दूध को बराबर करने के लिए अब देखिए, इसको 12, तो इसको हम लोग 4 से गुना कर देंगे, इसको 1 से गुना कर देंगे। तो अब नया जो हो जाएगा, पहले जो है 4 तिया 12, 4 दूना 8, 12, 5 एकम 5। अब देखिए दूध बराबर हो गया, दूध बराबर हो गया। 12 पहले था, अभी 12 है। पानी पहले 8 था, 12 लीटर निकाला, जिसके कारण कितना हो गया? 5 हो गया। तो कितना यहाँ निकला? 3। वहाँ बोला कि दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले देखते हैं कि पानी कितना निकला। पानी निकाला गया कितना लीटर? 12 लीटर। लेकिन यहाँ पे पानी कितना, रेशियो में पानी कितना निकाला गया? तो 12 लीटर तो निकाला गया, लेकिन रेशियो में कितना निकला? 8 था, 5 हो गया, यानी कि 3 लीटर निकला पानी। 3 लीटर कम हो गया। क्या हो गया? 3 लीटर कम हो गया। 3 लीटर कम हो गया, तो 3 से कर दिए। यहाँ बोला 12 लीटर कम हुआ, हम लोग यहाँ तो रेशियो में 3 लीटर कम हुआ, तुलना कर दिए। अब जो निकालने बोले वो गुना। बोल रहा है दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या थी? दूध में प्रारंभ में भी पहले उतना ही था, अंत में भी उतना ही है, तो 12, यानी कि 12 से गुना। ये कर जाएगा 4 बार में, ये हो जाएगा 12 चौके 48 लीटर दूध। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कॉपर और जिंक का अनुपात। कॉपर और जिंक का अनुपात 3:4 दिया हुआ है। यदि 10 केजी जिंक और मिला दें तो नया अनुपात कितना हो जाएगा? 9:14। अच्छा, क्या मिला रहा है? क्या मिला रहा है? 10 केजी जिंक और मिला दें। जिंक मिलाएंगे तो जिंक बढ़ेगा, कॉपर तो बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ कॉपर 3 है, यहाँ 9 है, अलग अलग है। तो कॉपर को हम लोग क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो इसको 3 से गुना कर देंगे, इसको 1 से गुना कर देंगे। तो पुराना जो पहले जो है, पहले जो हो गया 3 तिया 9 और 4 तिया 12 भाग जिंक था। लेकिन बाद में जो है जैसे ही मिलाया तो नया अनुपात कितना हो गया? ये तो 9 जिंक, कॉपर तो 9 रह जाएगा पहले, क्योंकि कॉपर तो मिलाया नहीं, जिंक मिलाया, तो जिंक पहले बार था, अब हो गया 14। अब हो गया 14, तो कितना हो गया? ये कितना बढ़ गया? +2। तो बोला कॉपर की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। तो अच्छा, निकाला क्या था? जिंक। जिंक जिंक कितना केजी निकाला गया था? जिंक निकाला कितना केजी? 10 केजी। लेकिन यहाँ रेशियो में जिंक कितना निकला? 12 था, 14 हो गया, यानी कि 2 केजी बढ़ गया। 2 केजी जिंक मिला रहा था, तो जिंक 2 केजी मिला रहा था, तो 2 यहाँ 10 केजी मिला रहा था, लेकिन रेशियो में कितना मिल रहा है? 12 से 14, यानी कि 2 भाग ही निकल। तो बोल रहा है प्रारंभिक में कॉपर का मात्रा प्रारंभ में कितना था? प्रारंभ में भी उतना ही है, अंत में भी उतना ही है, तो 9। ये कट जाएगा 5 बार में, 9 5 45 केजी। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक मिश्र धातु में तांबा, जिंक और निकिल है। कौन कौन है? मिश्र धातु है, एलॉय है, और उसमें क्या क्या चीज है? तांबा, कॉपर, जिंक और निकिल। निकिल कितना अनुपात दिया हुआ है? 5, ये 3 भाग और ये 2 भाग। अब आगे बोला अनुपात में यदि इस मिश्र धातु के 100 केजी में कितनी निकिल की मात्रा मिलाई जाए। कितना केजी में? 100 केजी में, यानी कि टोटल मिश्र धातु कितना है? टोटल कितना है? 100 केजी।
100 केजी में कितनी निकिल मिलाया जाए? निकिल, निकिल मिलेगा, निकिल मिलाना है जिससे कि अनुपात कितना हो जाए? 5:3:3। अच्छा, निकेल मिला रहे हैं तो निकेल बढ़ेगा, निकेल मिला रहे हैं तो निकेल बढ़ेगा, बाकी कॉपर और जिंक तो बराबर होना चाहिए, तो कॉपर जिंक बराबर भी, यहाँ 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है? तो ये कितना हो गया? ये कितना 2 था, 1 3 हो गया, तो कितना बढ़ा? 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया, है ना 1 बढ़ा? तो बोल रहा है 100 केजी मिश्र धातु टोटल कितना है? 100, टोटल कितना है? 100। तो हम यहाँ पर टोटल देखेंगे कितना है, तो 5 3 8 2 10 है, टोटल कितना? टोटल कर दिए। बोला है कितना निकिल की मात्रा मिलाया गया है? यहाँ 2 था, 2 से 3 हो गया, कितना मात्रा मिलाया गया? 1 मात्रा 1 भाग यानी कि 1 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से 10-10 खत्म, यानी कि 10 केजी निकिल मिलाया गया। कितना केजी? 10 केजी निकिल। आई बात समझ में? ऑप्शन नंबर। अब नेक्स्ट टाइप 11 आ गया, टाइप 10 खत्म हो गया, टाइप 11। टाइप 10 तक आप लोग को आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। और टाइप 11 देखते हैं। टाइप 11 बोलता है एक व्यक्ति ने 4 जोड़े काले जुराब और कुछ जोड़े भूरे जुराब का ऑर्डर किया। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको समझना पड़ेगा। एक व्यक्ति है जो 4 जोड़े काले जुराब, जुराब का मतलब होता है मोजा जो हम लोग पहनते हैं, सॉक्स, वो हो गया जुराब है, और कुछ जोड़े भूरे जुराब का ऑर्डर किया। काले रंग के जुराब की कीमत भूरे रंग के जुराब की कीमत से 2 गुनी है। बिल बनाते समय दुकानदार ने गलती से काले रंग की जुराब और भूरे रंग की जुराब की संख्या परस्पर बदलकर लिख दी गई। यानी कि जब बिल बनाना स्टार्ट किया दुकानदार, तो वो गलती से उसका जो काले रंग का जुराब है वो भूरे रंग के जुराब से बदला गया, जिसके कारण बिल का भुगतान 50% बढ़ गया। तो शुरुआत में काले और भूरे रंग का जुराब का अनुपात ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले कौन-कौन है? तो काले और भूरे। संख्या कितना है पहले? संख्या बोला है 4 जोड़े काले जुराब खरीदे। कितना जोड़े? 4 जोड़े। और कुछ जोड़े भूरे, तो अभी हमको भूरा कितना जोड़ा खरीदा नहीं पता है, कुछ जोड़े बोल रहे हैं, यानी कि मान लेते हैं हम लोग X जोड़ा खरीदा होगा। और कीमत कितना है? कीमत, कीमत जो बोल रहा है काले रंग के जुराब, काले रंग के जुराब की कीमत भूरे रंग के जुराब की कीमत से 2 गुना है। यानी कि ये जो है 2 गुना है भूरे रंग, यदि भूरे रंग का 1 है तो इसका ये 2 गुना है काले रंग का जुराब। तो बिल कितना हो गया? तो पहले बिल कितना बनता? पुराना बिल जो है वो होता 8 प्लस x गुना 1x, इतना होता। लेकिन गलती के कारण दुकानदार गलती के कारण क्या हो गया? काले और भूरे, काले और भूरे, काले और भूरे रंग का क्या हो गया? चेंज हो गया। यानी कि जहाँ पर भूरा x था वो काले में हो गया, और काले को क्या समझ लिया? भूरा समझ लिया। ठीक, तो ये तो संख्या हो गया। तो रेट जो क्या हुआ? काले का रेट जो कितना है? दुगना है भूरे के रंग से, तो भूरा 1 गुना है तो ये दुगना है। तो नया बिल क्या हो गया? नया बिल ये हो गया 2 गुना x, 2x, ये हो गया 4 एकम 4, ये हो गया। दोनों का पता चल गया बिल। तो बोल रहा है ये 8 प्लस x, ये जो है, और ये 2x प्लस 4, जिसके कारण जो है, जिसके कारण बिल का भुगतान 50% बढ़ जाता है। यानी कि पहले जितना देना था उससे 50% क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जिससे 50% बढ़ जाता है, यानी कि 150% हो जाता है इसका कीमत, इसके कारण। ठीक? तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो ये उड़ाएँगे तो नीचे 100% आएँगे तो 0 खत्म, 5 से कटाएँगे 3 बार में, 2 बार में। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुना 3 बाई 2, तो 4 4 तिया 12, प्लस ये हो जाएगा 3xy या 3x, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं मल्टीपल, इसको हम लोग 8 प्लस 3 को मल्टीपल कर देते हैं, 8 तिया 24 प्लस 3x
और 2 को उधर भेज देंगे, तो 2 यहाँ आ जाएगा, तो 2 इसके साथ गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x + 8। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो 3x - 4x, यहाँ पर 8 है, ये प्लस में है, तो इधर आके हो जाएगा -24, तो आ जाएगा -x = -16, खत्म, यानी कि x बराबर कितना मान निकल गया, 16। लेकिन पूछा क्या है, काले जुराब भूरे जुराब का रेशियो, दोनों काले और भूरे जुराब का रेशियो। लो काले और भूरे जुराब का रेशियो पूछा है, तो काले का पहले कितना ले रहे थे, क्या था काले का 4, काले का कितना था 4, और भूरे जुराब का, तो शुरुआत में काले और भूरे रंग का, यानी कि काले रंग कितना हो गया 4, और भूरे रंग का x माने हैं, तो 4 ये हो जाएगा, और x की जगह पे क्या हो जाएगा 16, ये हो जाएगा, तो कट के क्या आ जाएगा 1:4, यही था आंसर। तो ये था क्वेश्चन, आसान था, बस क्वेश्चन को समझना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़े का भार 1, 2, 3, 4 के रेशियो अनुपात में था। यदि टूटने पर हीरे का कुल मूल्य में 70,000 रुपए की हानि हुई, तो मूल हीरे का मूल्य क्या था? क्वेश्चन वाला जो हीरे का भार जो है, हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के, इसके भार के वर्ग के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है मूल्य के, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं, तो अब एक हीरा है, उसका कितना हो गया 4 टुकड़ा हो गया, 4 भागों में बट गया, ठीक। तो भार देखता हूँ, एक हीरे का 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि टुकड़े का भार, किसका दिया है भार, टुकड़े का भार कितना दिया है 1:2:3:4, ये हो गया अनुपात में था। यदि टूटने पर हीरे के कुल मूल्य में 70,000 रुपए की हानि होती तो मूल्य देता। अब हम लोग देख रहे हैं, अब ये तो भार है, तो मूल्य क्या हो जाएगा, मूल्य सबका होल स्क्वायर, यानी भार का होल स्क्वायर बराबर मूल्य होता है, यानी कि इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, और इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, और इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 मिनट। इसको जो हम लोग पहले टोटल भार कितना हो गया, तो यहाँ पे हम लोग टोटल कितना हो गया 4 3 7, 7 2 9 9 1 10 था वैल्यू। अब जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, मूल्य, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मूल्य का निकालेंगे, मूल्य जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, तो 10, तो मूल्य जो आएगा 10 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि 100। लेकिन हीरा क्या हो गया कि टूट गया है, हीरा क्या हो गया टूट गया, तो टुकड़े का मूल्य क्या हो जाएगा, ये तो कुल टुकड़े का मूल्य, तो एक का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये टूटने के बाद जब सबका टूट गया, तो अलग-अलग वेट का हो गया, अलग-अलग वेट का हो गया, तो उसका भार के मूल्य जो उसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि 1 का होल स्क्वायर, 1 भागित 1, 2 का, 3 का, 4 का, तो हो गया 1 + 4 + 9 + 16, जब सब कुछ जोड़ी तो कितना आ गया 30, 30 बार हो गया। तो हानि कितने का हो गया, हानि का 100 टोटल था, यहाँ 100 था पहले, अब हो गया टूट के गया 30 का हानि, यानी कि 30 से हुआ, तो 70 क्या हो गया हानि हो गया। वो बोला कितना रुपए का हानि हुआ है, कुल मूल्य पर 70 रुपए का हानि हुआ है, कुल हानि जो है कितने का हुआ है 70,000 रुपए का, लेकिन हम बोले कुल हानि अनुपात में कितने का हुआ है 70 का हुआ है। तो बोला है, तो मूल हीरे का मूल्य, यानी कि शुरू में कितना था 100, तो 100 से गुना कर दिए, ये खत्म, ये 7, यानी कि हो जाएगा
1,00,000 रुपया, लगभग 1,00,000 रुपया जो है रेट था, मूल्य था हीरे का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गुप्ता जी व उनकी पत्नी का वजन 7:8 के अनुपात में है, ठीक है। गुप्ता जी उनकी पत्नी का वजन 7:8 है में, और उनका वजन कुल वजन का 120 केजी है। यदि गुप्ता जी अपना वजन 6 केजी कम कर लेते हैं तो गुप्ता जी व उनकी पत्नी का नया वजन 5:6 हो जाता है। तो उनकी अब तो उनकी पत्नी का घटा वजन ज्ञात करें। अब यहाँ देख लेते हैं गुप्ता जी कौन कौन है, गुप्ता जी और उसकी पत्नी, कितना वजन है 7:8। पहले दोनों को मिला के अब देखते हैं दोनों का अपने वजन की, तो रेशियो है 7, ये भाग है ये 8 भाग है, तो लेकिन वजन में देख ले कितना, तो टोटल कितना था 120 और 8 7 कितना हो गया दोनों का, तो 8 7 15, 15 से कट जाएगा 8, यानी कि एक यूनिट का 8, तो गुप्ता जी हो गया 8 भाग करेंगे इसका, 8 भाग इसको जो है क्या करेंगे गुना 8 करेंगे, तो ये हो जाएगा 56 केजी, और इसको भी 8 भाग करेंगे तो 8 8 64 केजी, यानी कि उसके गुप्ता जी हो गए 54 केजी 56 केजी के, उसकी पत्नी होगी 64 केजी के। बोला यदि गुप्ता जी अपना वजन 6 केजी कम कर लेते हैं, पहले कितना था 50, 6 केजी कम कर लेते हैं तो नया वजन कितना हो गया अनुपात, तो ये हो गया 50, और इसके बारे में हमें नहीं पता 6 केजी 50, और ये हो गया 50 केजी। इसको यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं हम लोग। गुप्ता जी का नया वजन 56 केजी थे, 6 केजी कम कर लिए यानी कि 50 केजी, और रेशियो जो हो जाता है वो क्या हो जाता है नया गुप्ता जी का, गुप्ता जी और पत्नी, तो नया रेशियो जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, ये 5 और ये 6, यानी कि नया में जैसे ही कम हुआ वजन तो गुप्ता जी का रेशियो कितना हो गया 5, लेकिन यहाँ गुप्ता जी का वजन कितना है 50 केजी है, 50 केजी, तो 50 केजी है तो कितना गुना है 50 केजी है तो 50 केजी है तो कितना गुना है 10 गुना है अपना रेशियो का, यानी कि उसकी पत्नी का भी 10 गुना होगा, तो कितना हो गया ये 60 केजी, यानी कि गुप्ता जी हो गया 50 केजी, तो पत्नी कितनी 60 केजी की, तो कितना कम हो गया वजन, तो पहले 64 था अब हो गया 60, तो कितना केजी कम हो गया 4 केजी, माइनस 4 केजी क्या हो गया कम हो गया, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सभी पुरुष और महिलाओं को बांटी गई सैलरी का अनुपात इतना है, ठीक है। पुरुष और महिला कितना अनुपात है 6:5 के अनुपात में बांटी गई, जबकि एक पुरुष और एक महिला को दी जाने वाली सैलरी, ये तो क्या था सभी को, प्रत्येक को कितना दे रहा है, प्रत्येक मतलब एक, प्रत्येक को 2:3, तो महिलाओं की तो पुरुष और महिलाओं की संख्या पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको इससे मल्टीपल करेंगे, इससे मल्टीपल करेंगे, तो 6 18 5 दूना 10 कट के हो जाएगा 9:5, ये हो गया संख्या, ये क्या हो गया संख्या, आंसर 9:5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक बॉक्स में 1 दर्जन शीशे हैं, 1 दर्जन, 1 दर्जन, 1 दर्जन का मतलब 12 शीशे हैं। बॉक्स के गिरने पर टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात कौन सा नहीं हो सकता है। अच्छा, जो भी होगा टूटा हुआ वो 12 ही मतलब 12 का ही भाग होगा, तो जैसे ही बॉक्स गिरा तो टूटे हुए बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात कौन सा नहीं हो सकता है, तो जो इसे हम लोग बाय ऑप्शन बनाएंगे, बाय ऑप्शन, जो इनसे भाग तो जो रेशियो का इससे जोड़ के भाग लग जाएगा वो क्या हो जाएगा
अनुपात में होगा और जो नहीं होगा वो नहीं होगा। तो हम लोग देख रहे हैं 12 है तो 3 और 1 4, 12 से 4 लग जाएगा, कट जाएगा, यानी कि ये हो सकता है। इतना भाग टूटा बिना टूटा हो सकता है, ठीक। 7:5 ये भी हो सकता है, 12/12 1 यूनिट का मान। और 2:3 यानी कि 12/3 दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 4 यूनिट 1 का मान। लेकिन 7:4 यानी कि 12/7 ये नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 4:3 जो होगा ये नहीं होगा। यही हो गया आंसर, ठीक है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा, यदि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब, जिससे हम मोटिवेट होते हैं आप लोग के लाइक और सब्सक्राइब से। और इसी तरह आगे आप लोग को टाइप बाय टाइप एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक और शॉर्ट में, जितने शॉर्ट में हो वो हम लोग क्वेश्चन कराते रहेंगे। थैंक यू।